जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं देव उठनी एकादशी की कथा। इसे देव प्रबोधिनी एकादशी, देव उत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन देव उठनी एकादशी का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु अपने 4 माह योग निद्रा के दौरान इस दिन जागृत होते हैं और फिर से बैकुंठ धाम को जाते हैं और अपना कार्यभार संभालते हैं। इसी दिन से ही जितने भी शुभ और मांगलिक कार्य चतुर्मास के दौरान बंद होते हैं वह सभी इस दिन से आरंभ हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान शालिग्राम का तुलसी माता से विवाह भी करवाया जाता है। बहुत से जगहों पर द्वादशी तिथि के दिन और बहुत से जगहों पर इसे पूर्णिमा तिथि के दिन भी भगवान शालिग्राम और तुलसी माता का विवाह करवाया जाता है। देव उठनी एकादशी का व्रत यह बड़ा ही पुण्यदायक माना गया है। इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह अश्वमेध यज्ञ के फल को प्रदान करने वाला है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाला है और अंत में मोक्ष को प्रदान करने वाला है। देव उठनी एकादशी की व्रत को इस व्रत को विशेष करके निर्जला रह करके करना चाहिए। अगर निर्जला ना रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करके इस व्रत को करना चाहिए। देव उठनी एकादशी के दिन इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का विशेष प्रकार से पूजन किया जाता है, जिससे भगवान प्रसन्न होकर के अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी भक्तों को देव उठनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि बनी रहे। तो आइए आज सुनते हैं देव उठनी एकादशी की संपूर्ण महात्म्य और कथा। अगर आप हमें अपने इच्छा के अनुसार अन्नदान, वस्त्रदान या एकादशी व्रत कथा के लिए हमें ब्राह्मण दक्षिणा देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जा करके वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं देव उठनी एकादशी की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। एक समय की बात है कि एक बार ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आप पापों को हरने वाली, पुण्य और मुक्ति देने वाली एकादशी का महात्म्य सुनिए। पृथ्वी पर गंगा की महत्ता और समुद्रों तथा तीर्थों का प्रभाव तभी तक है जब तक कि कार्तिक मास की देव प्रबोधिनी एकादशी तिथि नहीं आती। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेध और 100 राजसु यज्ञों से मिलता है वही देव प्रबोधिनी एकादशी, देव उठनी एकादशी से प्राप्त हो जाता है। नारद जी कहने लगे कि हे पिताजी, एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने तथा सारे दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है, सुविस्तार पूर्वक हमें बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, एक बार भोजन करने से 1 जन्म और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म तथा पूरा दिन उपवास करने से 7 जन्मों की पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो वस्तु त्रिलोकी में ना मिल सके और दिखे भी नहीं, वह हरि प्रबोधिनी एकादशी से प्राप्त हो सकती है। मेरु और मंदराचल के समान भारी पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा अनेक जन्म में किए हुए पाप समूह क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। जैसे रुई के बड़े ढेर को अग्नि की छोटी सी चिंगारी पल भर में भस्म कर देती है। विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म बहुत फल देता है, परंतु विधि रहित अधिक किया जाए तो भी उसका फल कुछ भी प्राप्त नहीं होता। संध्या न करने वाले, नास्तिक, वेद निंदक, धर्मशास्त्र को दूषित करने वाले, पाप कर्मों में सदैव रत रहने वाले, धोखा देने वाले, ब्राह्मण और शूद्र पर स्त्री गमन करने वाले तथा ब्राह्मणी से भोग करने वाले, ये सब चांडाल के समान होते हैं। जो विधवा अथवा साधवा ब्राह्मणी से भोग करता है वे अपने कुल को नष्ट कर देते हैं, पर स्त्री गामी के संतान नहीं होती और उसके पूर्व जन्म के संचित सभी अच्छे कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु और ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बात करता है वह भी धन और संतान से हीन हो जाता है। भ्रष्टाचार करने वाला, चांडाली से भोग करने वाला,
दुष्ट की सेवा करने वाला और जो नीच मनुष्य की सेवा करते हैं या संगति करते हैं, ये सभी पाप हरि प्रबोधिनी एकादशी के देव उठनी एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करने का संकल्प मात्र करते हैं, उसके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और इस दिन रात्रि जागरण करते हैं। उनकी आने वाली 10,000 पीढ़ियां स्वर्ग को जाती है। नरक के दुखों से छुटकर प्रसन्नता के साथ सुसज्जित होकर वे विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्म हत्यादि महान पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने, गौ, स्वर्ण और भूमि का दान करने से होता है, वही फल इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने से मिल जाता है। हे मुनि शार्दूल, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत किया हो। वही ज्ञानी, तपस्वी और जितेंद्रिय है तथा उसी को भोग एवं मोक्ष मिलता है। जिसने इस एकादशी का व्रत किया वह विष्णु को अत्यंत प्रिय है, मोक्ष के द्वार को बताने वाली और उसके तत्व का ज्ञान देने वाली है। मन, कर्म, वचन तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को जागरण से नष्ट हो जाते हैं। इस दिन जो मनुष्य भगवान की प्रसन्नता के लिए स्नान, दान, तप और यज्ञादि करते हैं, वे अक्षय पुण्य को प्राप्त होते हैं। प्रबोधिनी एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य के बाल, यौवन और वृद्धावस्था में किए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन रात्रि जागरण का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से 1000 गुना अधिक मिलता है। अन्य कोई पुण्य इसके आगे व्यर्थ है। जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते, उनके अन्य पुण्य भी व्यर्थ ही हैं। अतः हे नारद, तुम्हें भी विधि पूर्वक इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। जो कार्तिक मास में धर्म परायण होकर अन्न नहीं खाते, उन्हें चंद्रायन व्रत का फल प्राप्त होता है। इस मास में भगवान दान आदि से जितने प्रसन्न नहीं होते, जितने शास्त्रों में लिखी कथाओं को सुनने से नहीं होते, कार्तिक मास में जो भगवान विष्णु की कथा का एक या आधा श्लोक भी पढ़ते हैं या सुनते हैं या सुनाते हैं, उनको भी 100 गायों के दान के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अतः अन्य सब कर्मों को छोड़कर कार्तिक मास में मेरे सन्मुख बैठकर कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। जो कल्याण के लिए इस मास में हरि कथा कहते हैं, वे सारे कुटुंब का क्षण मात्र में उद्धार कर देते हैं। शास्त्रों की कथा कहने सुनने से 10,000 यज्ञों का फल मिलता है। जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनते हैं, वे 1000 गौदान का फल पाते हैं। विष्णु के जागने के समय जो भगवान की कथा सुनते हैं, वे 7 द्वीपों समेत पृथ्वी के दान करने का फल पाते हैं। कथा सुनकर वाचक को जो मनुष्य सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देते हैं, उनको सनातन लोक प्राप्त होता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी की यह बात को सुनकर नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, हे भगवान, इस एकादशी की व्रत की विधि हमसे कहिए और बतलाइए कैसे व्रत करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए, तब उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन आदि कर नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी या घर में ही जैसे संभव हो स्नान आदि करने चाहिए। फिर भगवान की पूजा करके कथा सुने, फिर व्रत का नियम ग्रहण करनी चाहिए। उस समय भगवान से प्रार्थना करे कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहकर व्रत करूंगा, आप मेरी रक्षा कीजिए। दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूंगा। तत्पश्चात भक्ति भाव से व्रत करे तथा रात्रि को भगवान के आगे नृत्य, गीत आदि करनी चाहिए। कृपणता त्याग कर बहुत से फूलों, फल, अगर धूप आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। शंख जल से भगवान को अर्घ देना चाहिए। इसका समस्त तीर्थों से करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य अगस्त के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं, उनके आगे इंद्र भी हाथ जोड़ते हैं। तपस्या करके संतुष्ट होने पर हरि भगवान जो नहीं करते, वह अगस्त के पुष्पों से भगवान को अलंकृत करने से कर जाते हैं। जो कार्तिक मास में बिल पत्र से भगवान की पूजा करते हैं, वे मुक्ति को अवश्य ही प्राप्त होते हैं। कार्तिक मास में जो तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं,
उनके 10,000 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तुलसी दर्शन करने, स्पर्श करने, कथा कहने, नमस्कार करने, स्तुति करने, तुलसी रोपण, जल से सींचने और प्रतिदिन पूजन सेवा आदि करने से 1000 करोड़ युग पर्यंत विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो तुलसी का पौधा लगाते हैं उनके कुटुंब से उत्पन्न होने वाले प्रलय काल तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। तुलसी रोपण का महत्व, हे मुनि, रोपी तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती है उतने ही 1000 युग पर्यंत तुलसी रोपण करने वाले सुकृत का विस्तार होता है। जिससे मनुष्य की रोपणी की हुई तुलसी जितनी शाखा, प्रशाखा, बीज और फल पृथ्वी में बढ़ते हैं उनके उतने ही कुल जो बीत गए हैं और होंगे 2000 कल्प तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो कदम्ब के पुष्पों से श्री हरि भगवान का पूजन करते हैं वे भी कभी यमराज को नहीं देखते। जो गुलाब के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है। जो वकुल और अशोक के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं वे सूर्य, चंद्रमा रहने तक किसी प्रकाश का शोक नहीं पाते। जो मनुष्य सफेद या लाल कनेर के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जो भगवान पर आम की मंजरी चढ़ाते हैं वे करोड़ों गायों के दान का फल पाते हैं। जो दूब के अंकुरों से भगवान की पूजा करते हैं वे 100 गुना पूजा का फल ग्रहण करते हैं। जो शमी के पत्र से भगवान की पूजा करते हैं उनको महाघोर यमराज के मार्ग का भय नहीं रहता। जो भगवान को चंपा के पुष्पों से पूजन करते हैं वे फिर संसार में नहीं आते। केतकी के पुष्प चढ़ाने से करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। पीले रक्त वर्ण के कमल के पुष्पों से भगवान का पूजन करने वाले को श्वेत द्वीप में स्थान प्राप्त होता है। इस प्रकार रात्रि को भगवान का पूजन कर प्रातः काल होने पर नदी पर जाएं और वहां स्नान कर जप तथा प्रातः काल में कर्म करके घर पर आकर विधि पूर्वक केशव का पूजन करें। व्रत की समाप्ति पर विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराए और उन्हें द्रव्य और दक्षिणा देकर क्षमा याचना करे। इसके पश्चात भोजन, गौ और दक्षिणा देकर गुरु का पूजन करे। ब्राह्मणों को दक्षिणा दे और जो चीज व्रत के आरंभ में छोड़ने का नियम किया था वह ब्राह्मणों को दे दे। रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन कराए तथा स्वर्ण सहित बैलों का दान करे। जो मनुष्य मांसाहारी नहीं है वह गौदान करे। आंवले से स्नान करने वाले मनुष्य को दही और शहद का दान करना चाहिए। जो फलों को त्यागे वह फल दान करे। तेल छोड़ने से घृत और घृत छोड़ने से दूध, अन्न छोड़ने से चावल का दान किया जाता है। इसी प्रकार जो मनुष्य भूमि पर शयन का व्रत लेते हैं उन्हें शय्या दान करनी चाहिए। साथ ही तुलसी सब सामग्री सहित देनी चाहिए। पत्ते पर भोजन करने वाले को सोने का पत्ता घृत सहित देनी चाहिए। मौन व्रत धारण करने वाले को ब्राह्मण और ब्राह्मणी को घृत तथा मिठाई का भोजन कराना चाहिए। बाल रखने वाले को दर्पण, जूता छोड़ने वाले को 1 जोड़ा जूता, लवण त्याग वाले को शर्करा, मंदिर में दीपक जलाने वाले को तथा नियम लेने वाले को व्रत की समाप्ति पर ताम्र अथवा स्वर्ण के पत्र पर घृत और बत्ती रखकर विष्णु भक्त ब्राह्मण को दान देनी चाहिए। एकांत व्रत में 8 कलश वस्त्र और स्वर्ण से अलंकृत करके दान करनी चाहिए। यदि यह भी न हो सके तो इनके अभाव में ब्राह्मणों का सत्कार सब व्रतों को सिद्ध करने वाला कहा जाता है। इस प्रकार ब्राह्मण को प्रणाम करके विदा करे। इसके पश्चात स्वयं भी भोजन ग्रहण करे। जिन वस्तुओं को चातुर्मास में छोड़ा हो उन वस्तुओं की समाप्ति करे अर्थात ग्रहण करने लग जाए। इसी प्रकार से
जो बुद्धिमान इस प्रकार चातुर्मास व्रत निर्विघ्न समाप्त करते हैं वे कृतकृत्य हो जाते हैं और फिर उनका जन्म नहीं होता। यदि व्रत भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला कुढ़ या अंधा हो जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि राजन, जो तुमने पूछा था वह सब मैंने बतलाया। इस कथा को पढ़ने से और सुनने से गौदान का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से देव उठनी एकादशी महात्मा संपूर्ण हुआ। अब आइए सुनते हैं देव उठनी एकादशी की कथा। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला कि महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख ले। तब राजा ने उनके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख तो लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न तुम्हें नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भर पाएगा, मैं भूखा ही रह जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दे दिए और कहा कि नदी के किनारे जाकर तुम बना करके वहां खाना। और फिर वह नदी के किनारे जाने लगा। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। तब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा कि आओ, हे प्रभु, हे भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगना सामान चाहिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने इसका कारण पूछा तो उसने बतलाया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला कि मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की यह बात सुनकर वह बोला कि महाराज, यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख लीजिए। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण को त्याग दूंगा। लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जानकर भगवान शीघ्र ही चतुर्भुज रूपधारी भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हो गए और उसे फिर रोक लिया और फिर उसे साथ बैठाकर भोजन करने लगे। और फिर भोजन खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम को ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक कि मन शुद्ध ना हो। इसीलिए मनुष्य को मन सदैव शुद्ध रखना चाहिए और शुद्ध सात्विकता का पालन करते हुए भगवान का स्मरण करना चाहिए। इससे राजा को ज्ञान मिला और फिर वह भी मन से व्रत और उपवास करने लगा और प्रभु की कृपा से अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, भगवान शालिग्राम की जय, तुलसी माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।